मॉरिशस, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है, वहाँ पर विश्व हिंदी सचिवालय में 2 दिवसीय हिंदी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें बहुत सारे साहित्यकार, कवि और कलाकारों ने भाग लिया। भारत से 88 सदस्य उसमें उन्होंने सहभागिता करी, जिसमें से एक सौभाग्यशाली मैं भी थी। और मैंने उस पुस्तक में एक हिंदी पर लेख लिखा जिसका शीर्षक था हिंदी भाषा नहीं मेरा प्रेम है। और मैंने भी अपनी सहभागिता दी और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना एक छोटा सा योगदान दिया। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें मैंने विवेकानंद की भूमिका निभाई और बहुत सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें एक था काव्यांजलि, जिसमें मेरा किरदार था स्वामी विवेकानंद, और दूसरा तृतीय सत्र में एक गीत जो कि हमारे यूपी पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, कंगना लाई दे मोरे सजनवा मुरा गौना हो जाए, वो गीत गाया। और अभी देखिए मैं आपको अंदर सचिवालय में ले चल रही हूँ। यहाँ सचिवालय में यहाँ हिंदी लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी हमारे देश भारत की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में से जो लाइब्रेरीज़ हैं उनमें भी उनसे कुछ कम नहीं। बहुत सुंदर पुस्तकें हैं, और शायद कोई हिंदी का कोई एक शाखा ऐसी नहीं होगी जिस पर यहाँ पर पुस्तक ना हो। बच्चों के जो खेल हैं उन पर, वर्णमाला, उन सब पर पुस्तकें हैं। यहाँ मेरे जो सहभागी हैं वो सभी हैं जो अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सुंदर मंच था। मंच पर ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उत्सव का ये बैनर लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ मॉरिशस के ही जो संगत कलाकार थे, जो ढोलक और हारमोनियम पे थे, वो भी वहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने हमारे गीत संगीत में हमारा साथ दिया। ये इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का लोगो है, जिसमें हिंदुस्तान का और मॉरिशस का झंडा एक साथ है। मेरे पति भी मेरे साथ गए थे, और मेरी सखियां हैं इसमें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, ये हमारी अध्यक्षा थी जिन्होंने हमारी टीम को ऑर्गेनाइज़ किया था और हमें अपने साथ ले गई। उन्होंने हमें ये मौका दिया। कुछ साथी कलाकार जिन्होंने कुछ कवियों और साहित्यकारों के रोल को निभाया, ये हमारी सखी हैं जो कि एक लेखिका हैं, और इन्होंने हमें मौका दिया इस सम्मेलन में साथ आने का। कुछ बहुत सुंदर सिंगर्स भी हमारे साथ थे जो हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारी लोक संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और दूर देश में हमारे भारत की संस्कृति और परंपरा को आगे तक ले जा रहे हैं। मैं शायद शब्दों में ये बयान नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लगा, कितनी खुशी हुई। ये हमारी वंदना, जो सरस्वती वंदना थे, उसके कलाकार हैं। इन्होंने कार्यक्रम का शुरुआत करी, और सरस्वती वंदना से और मंगलाचरण से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें हमारी सखियां हैं, हमारे कवि मित्र भी हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। और इन सभी के साथ जो मेरा 10 दिन का समय बीता, वो शब्द में अकथनीय है। आइए अब सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों को रूबरू कराते हैं भारत की पावन भूमि में
जन्मे कुछ महान साहित्यकारों से। गोस्वामी तुलसीदास एक हिंदू संत, कवि, धर्म सुधारक और दार्शनिक थे। तुलसीदास एक सदीकालीन ब्राह्मण थे और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी, पगली सी देती फेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में जमींदार परिवार में हुआ था। वो हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री, लेखिका और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बिगड़ी तानी की, टूटे भारत में भी आई फिर से नई जवानी की। 8 जनवरी 1863 में हुआ था। उनके घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनकी बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा मन में प्रबल थी। जिनकी ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनकी ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की एक महान भक्त थी और उन्हें राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। मीरा एक अच्छी गायिका और कवित्री थी। उनका जन्म राजस्थान के कुर्की ग्राम में हुआ था और वो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की ताई थी। एक इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। गुरु गोविंदो खड़े काकेला भारतीय साहित्य में परिवर्तन लाया। इनकी शैली पूर्व कवियों से भिन्न थी, इसीलिए इन्हें नई सदी का रचयिता कहा जाता है। इनकी रचनाओं ने भारत के काव्य में नई धारा का संचार किया। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
आभार आपका। एक बार फिर मैं आपको लेकर चल रही हूँ मॉरिशस के पुस्तकालय में, जहाँ देखिए हिंदी व्याकरण पर और वर्णमाला पर कितनी सुंदर पुस्तकें यहाँ बच्चों के लिए हैं। और ये बहुत बड़ा पुस्तकालय था। मन तो ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर ही रह जाऊँ और 2-4-6 दिन रह करके इन पुस्तकों को पढूं। कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, जिससे आपको उस कार्यक्रम का थोड़ा सा अंदाज़ा मिले। ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसी कार्यक्रम के साथ एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें हमारे साथ गए हुए सभी कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई। रचना संसार द्वारा आयोजित एक सभा भी हुई। आईपी फाउंडेशन द्वारा ये पूरा इस कार्यक्रम का संचालन किया गया। और कुछ यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ और पिक्चर्स दे रही हूँ, जिससे आपको इस कार्यक्रम की सुंदरता का अंदाज़ा लग सके। ये हम सभी साथी हैं। वहाँ की जो मॉरिशस सचिवालय की जो अध्यक्षा थी, उन्होंने भी अपना भाषण दिया। फिर हम सबको, पूरी टीम को वहाँ घुमाने मॉरिशस ले जाया गया, जिसमें हमने वहाँ के विभिन्न स्थानों पर जा कर के उस प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लिया। बहुत सारे पुरस्कार वितरण भी हुए। बहुत सारी किताबों का, हिंदी की किताबों का विमोचन किया गया। उसी विमोचित एक पुस्तक में मेरा लेख छपा है। ये मेरा सर्टिफिकेट है जो मुझे मिला, और मैं वाकई धन्य हो गई इस सम्मान को पाकर के। मुझे 2 सर्टिफिकेट मिले,
जो कि एक आईपी फाउंडेशन की तरफ से था और एक विश्व हिंदी सचिवालय की तरफ से था, जिससे मैंने बहुत गौरवान्वित महसूस किया। और मैं सच में खुश हूँ कि मैं हिंदी के लिए कुछ कर सकी। और अपने सभी साथियों का मैं एक बार बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा सहयोग दिया और मुझे ये मौका दिया। इंडिया टीवी के मुख्य समाचारों में इस कार्यक्रम का ब्यौरा भी दिया गया। एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।